गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए चलिए कुछ देर हम लोग पुनः उसे पढ़ते हैं। सत्ताईस जनवरी। आज की गोष्ठी गुंजन द्वारा कराई गई। गुरुदेव की वाणी जो उसने सत्संग में कही, भगवान पर अटूट व अथाह विश्वास व श्रद्धा हो। उर्मिला को समाचार प्राप्त हुआ कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, तो हनुमान को संजीवनी लेकर पहुंचना है। हनुमान मां उर्मिला के समक्ष उपस्थित होते हैं और यह दुखद भरे समाचार सुनाते हैं। परंतु यह क्या, उर्मिला, वाह रे उर्मिला, वह रोई तक नहीं। हनुमान चकित कि यह क्या है कि उर्मिला बोल पड़ी, हे हनुमान, यह जान लो मेरे पति के रोम रोम में राम बैठे हैं। उनके शरीर में खाली जगह तो है ही नहीं, उनकी जगह राम ही रो रहे हैं। अरे जिसे बाण लगा है उसे तो रोना चाहिए, उसे ही पीड़ा होती है। लखन तो सो रहे हैं। तो ऐसा विश्वास और अथाह श्रद्धा थी उर्मिला में। शेष ब्रह्मांड को भगवान राम ही जीवित रखते हैं। तो पाने का एक तत्व है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन की लीला कैसे होती है। अरे जीवन तो एक उत्सव है, नाटक है, आनंद है। जीवन में लोग विवाह तो करते हैं, लेकिन कहीं त्याग नहीं, समर्पण नहीं। हम आपको देवहूति की कथा बताते हैं। देवहूति कौन? मनु वह शतरूपा की पुत्री देवहूति थी। माता और पिता ने देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से करने को सोचा। कर्दम ऋषि ने कहा, मैं भोग विलास के लिए नहीं, परंतु पत्नी के साथ नित्य सत्संग करके आत्म सुख प्राप्त करने के लिए ही विवाह करना चाहता हूं। मुझे भोग पत्नी नहीं चाहिए, मुझे धर्म पत्नी चाहिए। हमारा संबंध संसार का उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि नाव व नाविक की तरह संसार सागर पार करने के लिए होगा। वह देवहूति 12 वर्ष बलकल पहनकर पति सेवा व्रत को निर्वाह किया। वह भी कम नहीं थी। एक दिन बोल पड़ी, हे नाथ, हाथ पकड़ करके लाए हो तो हाथ पकड़ करके प्रभु के दरबार में पहुंचा दो। और उन्हीं के पुत्र कपिल मुनि हुए थे। कौन कपिल मुनि? जिनके पास राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गए थे। ऐसे मुनि श्रेष्ठ की जन्मदाता हुई देवहूति। अद्भुत निष्ठा थी। ऐसे ही अथाह विश्वास अर्जुन में था, जिन्होंने पा लिया। कथा आती है कि दुर्योधन ने भीष्म से कहा, तुम तो पांडवों के हितैषी हो, तुम क्यों चाहोगे पांडव मारे जाएं? उनके प्रति मोह जो है आपका। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में मेरा एकमात्र लक्ष्य अर्जुन का संहार करना है। यह मैं वचन देता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन के शिविर में गए। देखा अर्जुन बेखबर सो रहे हैं। उसको उठाया और पूछा, तुम इतने बेखबर हो? अर्जुन ने अलसाई हुई नेत्रों से कृष्ण को देखा और कहा, जिसके साथ प्रभु हो उसे क्या चिंता करना, उन्हीं को सब करना है। यह होता है अटूट विश्वास।
यही विश्वास आप में फूट जाए तो क्रांति हो जाएगी। आप में क्रांति क्यों नहीं होती? आप उसको खोलने नहीं देते, उसे फूटने नहीं देते। मीरा बनने से आप डरते हैं। मीरा नाची और पा गई, हम नाचेंगे तो बिखर जाएंगे। मीरा प्रभु प्रेम में नाची, हम संसार की वासनाओं के लिए नाचते हैं। वह विष का प्याला पीकर अमर हो गई, हम मर करके मरे जा रहे हैं। एक शव पड़ा है बगल में, गहरे नींद में सो रहे हैं। व्यक्ति को में और उसमें कोई भेद नहीं। जिस दिन पाना चाहेंगे अमरकृत की तरफ आप चल देंगे। एक बार की कथा है, ईरान के बादशाह ने एक नगर पर आक्रमण किया। आक्रमण करने से पहले उसने ऐलान किया, यहाँ की जितनी औरतें हैं वे अपने आभूषण को लेकर यहाँ से चली जाएं। सभी महिलाएं अपने आभूषण का गट्ठर बनाकर जाने लगी। बादशाह को संदेह हुआ, उसने गट्ठर खोला गया तो देखा उसमें पुरुष हैं। उसने महिलाओं से पूछा, यह क्या? औरतों ने कहा, आप ही ने तो कहा है सभी औरतें अपने आभूषण लेकर यहाँ से चली जाएं। यह मेरा पति है और पति ही मेरा आभूषण है। वहां के स्त्रियों का अपने पति के प्रति ऐसा समर्पण देखकर आक्रमण करने का इरादा छोड़ दिया। ऐसी अद्भुत निष्ठा और समर्पण देख बादशाह चला गया। तो देखो, एक का रस यदि लग जाए तो दूसरा रस नहीं लगता। माता जैसे मीठा खा लेने के बाद यदि चाय पी जाती है तो फीकी और फीकी लगेगी, इसी तरह इंद्रियों को यदि भगवत रस का स्वाद चखाया जाए तो जगत के तमस रस धीरे धीरे फीके लगने लगेंगे। इसके बाद 28 जनवरी का, चौथवें शरीर में, जिसे मनस शरीर भी कहते हैं, यदि वासना क्षीण कर लें तो वह पांचवें में चला जाता है। पांचवें में अहंकार नहीं रहता, केवल हूं रह जाता है। गुरुदेव ने कहा, देवलोक में केवलम सुखम ही सुखम है। सुख में गति नहीं होती, अतः वह नीरस भी होती है, जबकि दुख में खोज है और गति है। चौथवें स्थिति तक मनुष्य योनि है। पांचवी में योनि ग्रहण नहीं करना पड़ता। पांचवें में देव योनियां हैं, इसी के आगे जाना है। यही है आत्मा का बोधन। पांचवें स्थिति में काल क्षीण हो जाता है। बुद्धदेव जब छठवें स्थिति में प्रवेश किए तो वहां मृत्यु का वर्ण भी होता है। वह वृक्ष के नीचे निर्वाण को प्राप्त किए। अंतः मैथुन में ध्यान की प्रक्रिया है। प्रथम पुरुष जब अपने ही अंदर के स्त्री के साथ भोगरत होता है तभी वह ध्यान लग जाता है। पुरुष जब तक अधूरा रहता है तो उसे तृप्ति नहीं होती। अमीबा आधा स्त्री और आधा पुरुष होता है। गुरुदेव ने कहा, साधक के लिए दो रास्ते हैं, पहला मौन और दूसरा शून्य। मौन के अंदर की वाणी स्थिर हो जाती है, बोलना नहीं है, वाणी को चित्त से हटा देना है। शून्य निर्विचार हो जाना, दो विचारों के बीच जो गैप है यही समाधि है और यही निर्विचार है। लोग इसी गैप को बढ़ा देते हैं। पुरुष यदि पॉजिटिव है तो स्त्री निगेटिव है। अंदर से मिलने पर सर्कल बनता है, संदेह होने पर सर्कल तोड़ देता है। स्त्री का समर्पण पुरुष के प्रति यह भक्ति है। पुरुष में आक्रामक है, योग है। बहुत सी स्त्रियां अंदर से आमंत्रण करती हैं, वह चाहती हैं कोई रास्ता चलने, उन्हें धक्का दे या कुछ ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करे।
ऐसी ही स्त्रियां के द्वारा है, पुरुषों के द्वारा ऐसी ही स्त्रियां छली जाती हैं। रावण सीता को हर ले गया। रावण अधूरा है, वह सीता नहीं देख पाता। सीता में पूर्ण समर्पण था, अतः अग्नि परीक्षा के समय राम के सामने कोई प्रश्न नहीं किया। लोई कबीर के प्रति पूर्ण समर्पित थी, अतः दिन के समय मांगने पर वह ढिबरी लेकर के आ गईं और उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। यही समर्पण है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रसंग पढ़ा। कैसे मौन होना है, कैसे शून्य होना है और समर्पण कैसा हो। आइए हम सब मिलके वो चाहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय।